इससे पहले मैं अपनी कहानी शुरू करूं और आप मेरी कहानी में खो जाएं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन ऑन कर दें। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत आलसी किस्म का था। वो सोचता था कि उसके सब काम बड़ी आसानी से बिना मेहनत किए ही पूरे हो जाए, इसलिए वो ज्यादा काम नहीं किया करता था। भोला था तो आलसी, लेकिन था बहुत ही नेकदिल और बहादुर। वो कभी भी किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटा करता था। एक बार की बात है, भोला कुछ काम से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा करता था। भोला जैसे ही जंगल के अंदर पहुंचा तो उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। अरे ये किसके कराहने की आवाज आ रही है? लगता है कोई जरूर किसी मुसीबत में है। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। भोला ने देखा कि वो आवाज एक झोपड़ी की तरफ से आ रही थी। भोला तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी दर्द की वजह से बुरी तरह से कराह रहा था। वह बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या हुआ बाबा, आप कराह क्यों रहे हो? इस पर उस बूढ़े ने कहा, बेटा मैं पैर फिसलने की वजह से गिर गया था। क्या तुम मुझे अंदर पहुंचा दोगे? हाँ बाबा, क्यों नहीं। भोला उस बूढ़े बाबा को अंदर ले आता है। वो बूढ़े बाबा भोला से कहते हैं, बेटा तुम बहुत भले आदमी लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। जी बाबा, बताइए क्या बात है। इस पर उस बूढ़े बाबा ने बताना शुरू किया। बेटा मैं तुम्हें एक ऐसी राज की बात बताने जा रहा हूँ जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं बहुत दिनों से ही किसी नेकदिल व्यक्ति की तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। पर आज तुम मुझे मिल गए। बहुत समय पहले मैं एक राजा था। मेरे राज्य में चारों तरफ शांति और खुशहाली थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जब तक उस दुष्ट के पांव मेरे राज्य पर नहीं पड़े थे। भोला ने पूछा, बाबा वो दुष्ट कौन था और वो आपके राज्य में किस लिए आया था? सब बताता हूँ। वो दुष्ट एक जादूगर था जो मेरे राज्य में अपने करतब दिखाया करता था। बहुत कम समय में ही उसने अच्छी प्रसिद्धि पाली थी। एक दिन राजकुमारी के जिद की वजह से मैंने उसे अपने दरबार में करतब दिखाने के लिए बुला लिया, क्योंकि राजकुमारी को जादुई खेल देखना बहुत पसंद था। उस जादूगर ने जादू के कई सारे करतब दिखाए। उसके बाद वो जादूगर मेरे महल में ही रहने लगा और रोज राजकुमारी को करतब दिखाने लगा। एक रात अचानक से मेरे राज्य पर हमला हो गया। महाराज उठिए महाराज, हमारे राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। ये सब अचानक कैसे हो गया महामंत्री जी? महाराज, लगता है किसी घुसपैठिए ने हमारे शत्रुओं को जानकारी दी है। लेकिन ऐसी हरकत कौन कर सकता है? महाराज ये उस जादूगर का काम लगता है। मैंने उसे कल ही राज्य के बाहर जाते हुए देखा था। मैंने उसका पीछा भी किया था, मगर वो मुझे कहीं दिखा नहीं। मैं कुछ समझ या कर पाता उससे पहले ही शत्रु सैनिकों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। मैंने देखा कि उस शत्रु सेना का नेतृत्व और कोई नहीं बल्कि वही जादूगर कर रहा था जिसे मैंने शरण दी हुई थी। उस जादूगर ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया और खुद राजा बन बैठा। उसने मुझे और मेरे मंत्रियों को कारागार में डाल दिया। मैं किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब रहा। फिर मैं भेष बदलकर अपनी बेटी की तलाश करने लगा। एक दिन मैं उसको खोजते हुए एक दूसरे राज्य में पहुंच गया।
बहुत थके होने के कारण मैं एक पेड़ के छांव में बैठ गया। तभी एक तपस्वी की नजर मेरे ऊपर पड़ी। उस तपस्वी ने मुझे देखते ही कहा, हे राजन, आप यहाँ इस वन में और वो भी इस हालत में कैसे? मैंने उस तपस्वी का अभिवादन करते हुए कहा, बाबा, मैं बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गया हूँ। मेरा राज्य, मेरी प्रजा सब संकट में है। क्या हुआ राजन? आपके राज्य में विपत्ति, वो भी आपके होते हुए? ये भला कैसे संभव है? फिर मैंने उस तपस्वी को पूरी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद उस तपस्वी ने कहा, राजन, आप उदास मत होइए। मैं आपको एक समाधान देता हूं जिससे आप अपनी बेटी और अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद उस तपस्वी ने अपनी आंख मूंदकर कुछ मंत्र कहे और अगले ही पल उस तपस्वी के हाथों में एक चमचमाती सुंदर तलवार थी। उस तपस्वी बाबा ने वो तलवार मुझे देते हुए कहा, राजन, यह कोई साधारण तलवार नहीं है। यह महान राजा विक्रमादित्य की जादुई तलवार है। इस तलवार की मदद से आप अकेले ही उस जादूगर और उसकी सेना का विनाश कर सकते हैं। मैंने उस तपस्वी को धन्यवाद कहा। तो क्या आपने उस दुष्ट जादूगर को मार दिया? नहीं, मैं उसे नहीं मार सका। लेकिन आपको तो वो जादुई तलवार मिल गई थी, फिर आप उसे क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि उस जादूगर को इस बात का पता चल गया था कि मुझे जादुई तलवार मिल चुकी है और मैं उसको मारने आने वाला हूँ। वाह, वो जादूगर तो बहुत चालाक था। फिर क्या हुआ बाबा? मैं जैसे ही उस जादूगर को मारने महल के अंदर गया तो मैंने देखा वो जादूगर महल में नहीं था और मेरी बेटी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उस जादूगर को पता चल गया था कि मैं आ रहा हूँ, इसलिए वो महल से पहले ही निकल चुका था। मैंने उनको बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। इसी तरह बहुत वर्ष बीतते गए, लेकिन मेरी बेटी और उस जादूगर का कुछ पता नहीं चल पाया। निराश होकर मैं वापस उस तपस्वी के पास आ गया जो इसी कुटिया में रहते थे। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। इस पर उस बाबा ने मुझे बताया कि राजन, वो जादूगर दोबारा आपके राज्य में आएगा, क्योंकि अब उसे यह पता चल चुका है कि आपके पास जादुई तलवार है। इसलिए वह अवश्य ही कोई नई चाल चलेगा। अभी आपका महल जाना उचित नहीं है। समय आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा जो न केवल उस दुष्ट का खात्मा करेगा बल्कि आपकी बेटी को भी बचाएगा। तो अब कौन बचाएगा राजकुमारी को? उसे तुम बचाओगे। मैं? लेकिन बाबा, मैं कैसे राजकुमारी को बचा पाऊंगा? वो दुष्ट जादूगर बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है। मैं जानता हूँ कि तुम थोड़े आलसी किस्म के हो और चाहते हो कि तुम्हारे सभी काम बिना किसी मेहनत के पूरे हो जाएं। चाहो तो यह तुम्हारे लिए एक उपयुक्त अवसर है। वो कैसे? इस पर उस बूढ़े बाबा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा, वो जादूगर वापस मेरे राज्य में आ गया है। उसे लगता है कि अब मैं जिंदा नहीं हूँ, इसलिए वो मेरी जादुई तलवार की खोज जरूर करेगा। और एक बार अगर उसे यह तलवार मिल गई, फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जाओ बेटा, मेरी बेटी को बचा लो और उस दुष्ट को समाप्त कर दो। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उस बूढ़े बाबा की हालत देखकर वो तैयार हो जाता है। ठीक है बाबा, मैं बचाऊंगा राजकुमारी को, चाहे कुछ भी हो जाए। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि उस जादूगर को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो फिर सावधान हो जाएगा। उसकी फिक्र आप मत कीजिए। इसके बाद भोला बूढ़े बाबा से जादुई तलवार लेकर निकल पड़ता है। भोला भेष बदलकर उस राज्य में पहुंचता है।
उसने देखा कि महल के चारों तरफ बहुत कड़ा पहरा था। भोला एक गुप्त मार्ग से महल के अंदर पहुंच जाता है, जिसके बारे में उसे बूढ़े बाबा ने बताया होता है। भोला राजकुमारी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे राजकुमारी कहीं नहीं मिलती है। भोला सोचने लगता है। कहाँ हो सकती है ये राजकुमारी? तभी उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। भोला उस कमरे की तरफ चले जाता है। वो खिड़की से कमरे के अंदर पहुंचता है। अंदर उसने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठे हुए सिसक रही थी। भोला समझ जाता है कि यही राजकुमारी है। वो भोला को देखकर डर जाती है। भोला उससे कहता है, डरिए मत, मुझे आपके पिताजी ने भेजा है आपको बचाने के लिए। राजकुमारी कहती है, क्या कहा? मेरे पिताजी? वो कहाँ हैं? क्या वे जीवित हैं? हाँ, वो ठीक हैं। लेकिन आप उस जादूगर से कैसे मुकाबला करोगे? वो बहुत शक्तिशाली है। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस आप मेरे साथ चलिए। भोला राजकुमारी को लेकर जैसे महल से निकल रहा था तो उसने देखा कि उसके सामने वही जादूगर अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ था। उसकी आंखें गुस्से से एकदम सुर्ख लाल हो चुकी थी। उसने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, खत्म कर दो इन दोनों को। इस पर भोला अपने पीछे छुपी हुई तलवार निकालकर कहता है, खबरदार, अगर किसी ने आगे कदम भी बढ़ाया तो। उसके हाथ में वो जादुई तलवार देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। भोला उस जादूगर को कैद में डाल देता है। इसके बाद उस बूढ़े बाबा ने भोला और राजकुमारी की शादी करवा दी। भोला उस राज्य का नया राजा बन गया और राजकुमारी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।